14 मार्च होली पूर्णिमा के दिन प्रकृति द्वारा दी गई इस दिव्य पौधे की जड़ को घर में लाकर के सिद्ध कर लेना आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप बहुत ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, मनचाही इच्छा की पूर्ति करना चाहती हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और लोग आपसे दूरी बनाते हैं, कोई आपके काम नहीं आता है, रोग बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और बार बार आपके जीवन में संकट आते रहते हैं, तो इस बार की होली आपके नाम है। बस आज इस वीडियो को ध्यान से बिना कार्ड पीट के अंत तक देख लेना। आंख की गरीबी 100% दूर हो जाएगी, हम गारंटी देती हैं। बस ध्यान से आपको डटकर इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपकी गरीबी दूर होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। कैसा भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर किसी ने कर रखा हो, तो आपको बिल्कुल भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज इस वीडियो में दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से हम जी सिद्ध जड़ के बारे में बताएंगे। उसे होली के दिन लाकर अनेकों लोगों ने अपना भला किया है। हमें पूज्य गुरुदेव ने उसे दिव्या पौधे की जड़ के बारे में बताया, जो हम आपको आज बताने वाले हैं। बस आपको दांत करके अंत तक पूरा वीडियो देखना है और पूरी तरह से सही विधि जानकारी अच्छे से लेकर के इस दिव्य पौधे की जड़ का प्रयोग करके अपनी गरीबी को दूर करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं, परंतु एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर से करेंगे कि अगर आपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप एक शेयर करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त होगा, आपको दुआएं प्राप्त होगी और आपके कार्य सिद्धि की ओर चले जाएंगे। जो भी आप यहां से जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, वह आपकी सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि बिना माता लक्ष्मी की कृपा के आपके घर में धान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। और फिर मत कहना कि बताया नहीं। हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है, करना न करना आपके हाथ में है। अगर आप सच में अपना अच्छे दिल लाना चाहती है, गरीबी दूर करना चाहती है, तो वीडियो में बताए गए दिव्या प्रयोग को जरूर से कीजिएगा और 14 मार्च होली के दिन इस दिव्य उपाय को करना है, क्योंकि 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है और 13 मार्च को फूल का दहन होने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करती है। दोस्तों, डटकर के अंत तक जरूर से देखिएगा। हम बार बार यही निवेदन आपसे हर वीडियो में करते हैं, क्योंकि कई हमारी सब्सक्राइबर आधा अधूरा देख करके उपाय करते हैं, फिर कहते हैं कि लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है। तो सही से जानकारी प्राप्त करके ही उपाय करें। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हम हारी हुई बाजी भी जीत जाएं। आईपीएल की सट्टेबाजी हो, सट्टा हो या लॉटरी हो, 3 पत्ती हो, शेयर मार्केट का मुनाफा ही क्यों ना हो, हर कोई पैसा कमाने में लगा हुआ है और हारने के बावजूद भी उसके मन में यह इच्छा रहती है कि शायद अगली बार मैं जीत जाऊं। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं। यह जादुई उपाय है। जी हां दोस्तों, इसे जादुई उपाय मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो जादू चल जाए। आप अपनी पुरानी लाइफ बिल्कुल पीछे छोड़कर एक नई ऊंचाइयों को छुए। पैसा ही पैसा होगा। चाहे जिस नंबर पर लॉटरी लगाएं, चाहे सट्टेबाजी हो, आईपीएल हो, चाहे कुछ भी करें, 3 पत्ती खेलते हैं तो उसमें भी यह उपाय काम आएगा। आज मैं यह उपाय जो आपके लिए लेकर आया हूं, वह बहुत ही तंत्र मंत्र साधना वाले किसी व्यक्ति से पूछकर लेकर आई हूं और उन्होंने बताया है कि इससे आज तक कभी भी विफल कोई गया नहीं है। जिसने भी इस उपाय को कर लिया है, वह आज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से बिल्कुल एंड तक देखिएगा, पूरे उपाय को समझिए। मात्र एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं हर एक बाजी जीत जाऊं। हर बाजी नहीं भी जीत पाए तो कम से कम एक ऐसी बाजी जीत जाऊं कि मेरी जो लाइफ है वह ट्रैक पर आ जाए, किसी चीज की कोई कमी ना रह पाए और परेशानियां जो है सारी दूर हो जाए। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जिंदगी गुजर जाती है दोस्तों,
लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी हासिल होती है, और एक पीढ़ी ऐसी आती है जो आने वाली 7 पीढ़ियों को बदल कर रख देती है। लेकिन इतना पैसा कमाने के लिए हमें एक रिस्क तो लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी ऐसा कोई सपना है जिससे निराश होकर सोचते हैं कि काश मैं यह चीज खरीद सकता, तो आज मैं आप सभी के लिए उसी का एक बहुत ही नायाब उपाय लेकर आई हूं, जिससे आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं और अपने हर एक सपने को साकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि आप इस उपाय को किस दिन करेंगे। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन ही करना है, और जब पुष्य नक्षत्र पड़े उसी समय आपको इस चीज को करनी है। यह बहुत ही खास चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक बार ही करना है, आपको बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वन टाइम वाला उपाय है और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या करना है? रविवार के दिन आपको 4 पेड़, जी हां दोस्तों ध्यान से सुनिए, 4 पेड़ की बात कर रहा हूं। पहला पेड़ है पीपल, दूसरा पेड़ होगा बरगद, तीसरा पेड़ होगा आंवला और चौथा पेड़ होगा बेल। ये 4 पेड़, जी हां दोस्तों ध्यान से सुन लिए, यही 4 पेड़ होने चाहिए। इनके अलावा कोई और दूसरा पेड़ नहीं होगा। इन 4 पेड़ों को जाकर आपको सबसे पहले बारी बारी से जल देना है और उनके सामने दीपक लगा देना है। ध्यान से उपाय को सुनिए। 4 पेड़ मैंने आपको बताए हैं, तो दोस्तों गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 4 पेड़ आप देख लीजिए अपने घर के आसपास कहां मौजूद है। अगर थोड़ी दूरी पर भी है तो आपको चले जाना है, क्योंकि एक ही बार उपाय करना है, बार बार नहीं करना है। तो आपको 4 पेड़ों पर एक ही दिन इस उपाय को करना है। जाकर सबसे पहले जल चढ़ाना है आपको नॉर्मली और दीपक लगा देना है वहां पर। इसके बाद क्या करना है? आपको एकदम बुलंद आवाज में, बुलंद आवाज कौन सी होती है? तो जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं यही बुलंद आवाज है। ऐसा नहीं है कि आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, जी नहीं। जो जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं वही बुलंद आवाज होती है। आपके मन में जो चीज आ रही है, आपने कहीं सट्टेबाजी लगाई है, कोई लॉटरी लगाई है, 3 पत्ती है कहीं पर, कुछ आपने ऐसा खरीदा है, सामान जिसका ऊपर जाने का शेयर मार्केट में कोई चांसेस है, किसी भी प्रकार का कोई भी आप ऐसी चीज चाहते हैं कि एक ही बार में आप 7 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएं। इतना पैसा चाहते हैं, जो भी आपके मन में चीज आ रही है, पहले आपको वो बोलनी है कि हे भगवान, क्योंकि हर एक पेड़ में हमारे हिंदू धर्म पी के भगवान मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी को पता है किस पेड़ के अंदर कौन से देवता मौजूद है और वह किस समय जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं बुलंद आवाज में। आपके मन में जो भी चीज आ रही है आपको वहां पर बोलनी है कि मैंने इस चीज में सट्टा लगाया है, मैं अपने पुराने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चीज में, लॉटरी में ही काम आएगा। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, हर चीज में यह उपाय काम आता है। लेकिन सट्टेबाजी, लॉटरी और यह जो शेयर मार्केट वाली चीजें हैं जो तुरंत आपको ऊपर ले जाए, उसमें यह काम करता है। तो आपको आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं बुलंद आवाज में आपको वहां पर बोलना है कि मैंने यहां पर सट्टेबाजी लगाई है, शेयर मार्केट में मैंने पैसा लगाया है, स्टॉक मार्केट में लगाया है, तो मुझे यहां पर तरक्की मिलनी ही मिलनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ाइए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको क्या कहना है कि मैं यहां से कल आपकी जड़ लेकर जाऊंगा, तो मुझे आज्ञा दें और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, ठीक है? यह बोलकर आपको वहां प्रणाम करके आ जाना है। अगले दिन आपको जाना है और इन 4 पेड़ों की जड़ को, थोड़े थोड़े से टुकड़े को आपको लेकर आना है अपने घर पर। ध्यान से सुनिए, 4 पेड़ों की जो जड़ होती है थोड़ी सी आपको लेनी है। पीपल की जड़, बरगद की जल, आंवला और बेल, 4 पेड़ों की जड़, ठीक है? बरगद, पीपल, आंवला और बेल, इनकी 4 की छोटी छोटी सी जड़ को आपको अपने घर में लेकर आना है और इनकी धूप दीप से पहले इनकी पूजा करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इसे अभिमंत्रित करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। यह 1 टाइम मंत्र है। इस मंत्र को आपको बोलना है। ध्यान से सुनिए, मंत्र को आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। एयूएम ह्रीम भद्रेश्वर भद्रम पूर पूर्यु। एक बार फिर से बोलता हूं, एयूएम ह्रीम भद्रेश्वर भद्रम पूर्यु स्वाहा। इस मंत्र का आपको वहीं पर धूप दीप जलाकर मंत्र को बोलना है।
और इन चारों जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी जेब में रख लेना है। ठीक है, इससे पहले आपको नहा धो लेना है। यह सब चीजें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूजा पाठ का काम कर रहे हैं। तो नहा धोकर पवित्र मन के साथ आपको यह काम करना है और इस पोटली को बनाकर आप अपनी जेब में रख लें जब तक कि आपकी वो लॉटरी लग नहीं जाती। स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक आप इसे अपनी जेब में ही रखेंगे। बहुत ही पावरफुल चीजें हैं दोस्तों। इन चारों के अंदर जो शक्तियां समाहित होती हैं, वो चारों जड़ें एक साहित्य साथ में शक्तियों को मिला करके एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी क्रिएट करती है। और जो नंबर आपने लगाया है, सट्टेबाजी है या फिर आईपीएल है या शेयर मार्केट है, हर एक चीज में इतनी तगड़ी तरीके से आपकी सफलता मिलती है कि आपको ये होश उड़ जाएंगे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो तुरंत लिखिए, ताकि श्री राम की कृपा आप पर पड़ी रहे। जय मां लक्ष्मी लिखें ताक मां लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे। 7 पीढ़ियों की गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। पिछला जीवन आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप किस समय कैसे जीते थे। एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपको सफलता के लिए मेहनत नहीं करनी है। मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तब आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। इस छोटी सी पोटली को बनाकर लाभ जरूर उठाइए। साथ ही साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए मेहनत बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म करने वाले की ही इच्छा पूरी होती है। भगवान ने भी कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा बिल्कुल मत कर। और यह काम आपको सिर्फ और सिर्फ होली के दिन करना है, यानी कि जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है उसी दिन करना है। एक दिन पहले नहीं करना है, यानी जिस दिन होली दहन है उसे दिन ना करें, बल्कि दूसरे दिन करें, क्योंकि इस बार ओडिया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 14 मार्च को है। भले ही 13 मार्च से पूर्णिमा तिथि लगने वाली है, परंतु उसे दिन होलिका दहन होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 मार्च को ही करना है। कहीं नोट कर लीजिए, यह उपाय एक बार करेंगे, पूरी जिंदगी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ऐसा उपाय शायद ही आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि यह हमें गुरु आज्ञा लगी है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये जानकारियां बिल्कुल फ्री में नहीं दी जाती हैं, बल्कि आप लाखों रुपए खर्च कर देती हैं। ये समझिए, आप एक तरह से बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है जो आपको इस तरह से यह जानकारी प्राप्त हो रही है, या यूं कहे कि आप किस्मत वाले हैं जो आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। स्वयं भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है, वरना आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे जिनमें आपको सिर्फ भड़काया जाता है, और यहां पर आपको सिर्फ जो सत्यता पर आधारित जानकारियां हैं उनको ही आप प्राप्त कर पाते हैं। हम बिल्कुल भी इस बात का दावा नहीं करते हैं कि केवल उपाय करने मात्र से आपकी किस्मत बदल जाएगी। मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप उसे मेहनत को जरूर से कीजिए, उसमें थोड़ी सी और जान डाल दीजिए, परंतु इन उपायों को मेहनत के साथ करने से जल्दी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कर्म को सबसे ज्यादा प्रधान बताया गया है। कर्म ही पूजा है दोस्तों। अब हम आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंत्र स्वयं गुरुजी ने बताया है। कोई भी व्यक्ति अगर को होली के दिन, यानी कि होली पूर्णिमा के दिन, जो कि इस बार 14 मार्च को है, उसी दिन आपको पीपल को छूकर इस मंत्र को बोलता है, तो उसकी जो भी मनोकामना है वह तुरंत ही उसी समय पूरी हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का निवास माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है या शनि दोष होता है, तो उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि दोष वालों को यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल से जुड़े उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने बोलने मात्रा से व्यक्ति की हर इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस उपाय को आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपको इसका पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है
जिसका असर कभी भी खाली नहीं जाता। अगर इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति अगर पूरे विधि विधान के साथ कर ले तो केवल मिनट भर में ही यह प्रयोग अपना असर दिखाने लगता है। अब बताते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या वस्तुएं चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पेन का इस्तेमाल करना होगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग पेन का इस्तेमाल। कोई भी लाल रंग का सिया या फिर लाल रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, जो कि इस उपाय के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा को लिख सकेंगे। ध्यान रखना है कि लिखते समय पीपल का पत्ता फैट ना जाए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और यह लाल रंग का स्केच पेन अपने पास रख लें। दोस्तों, आपको ऐसा पीपल का पत्ता लेना है जो एकदम साफ सुथरा हो तथा कहीं से भी कांटा फटा ना हो, और उसे पत्ते को आपको पीपल के पेड़ के तने से जुड़ा हुआ रहने देना है, बल्कि पेड़ में ही जुड़ा हुआ रहे। पत्ता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको उसे अलग नहीं करना है। अब इस प्रयोग की शुरुआत आपको शनिवार के दिन से ही करनी है, यह ध्यान रहे, और लगातार 7 दिन तक इस प्रयोग को आपको करते रहना है। दोस्तों, दोनों पीपल के पेड़ पर लाल रंग से लिखकर उत्पत्ति को मोड़कर आपको कलेवा बांध देना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसों से जुड़ी हुई है या फिर प्यार से जुड़ी हुई है तो आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है तो आपको लाल रंग का धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि काले रंग के धागे का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी सावधानियां से अगर उपाय के समय ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि धागा आप टाइट करके ना बंधे, क्योंकि ऐसा करने से वह पीपल का पत्ता फैट भी सकता है। पत्ते को हल्का सा मोड़कर आपको थोड़ा सा ढीला धागा बांधना होगा। ध्यान रखें, जब आप उसे पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हो तो उसे मैं आपको उसे समय यह इच्छा बोलकर ही लिखनी है। उसी समय आपको पीपल के नीचे से मिट्टी का थोड़ा सा झुकर हल्का सा अपने माथे पर टीका लगा लेना होगा, और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है। किसी कागज की पुड़िया में आप लपेट कर रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक चुटकी पीपल के नीचे की मिट्टी ही लेनी है। इस उपाय के लिए इतनी ही काफी होगी आपको। अब क्या करना है, घर के मंदिर में यह मिट्टी रखने के बाद आपको एक दीपक भी जलाना है। घी का आप दिया जला दें और उसे समय भगवान हनुमान का आप ध्यान करें और हनुमान जी से अपने इच्छा को बोलकर बताएं। लिखी हुई मंत्र से भी उनको जाप कर सकते हैं। दोहराते हुए अपनी इच्छा को बताएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपको एक मंत्र भी बोलना होगा, आप ध्यान से सुने। टीम वॉट स्वाहा। बस यही छोटा सा मंत्र है, ओम हिम बट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है। इसी प्रकार से आपको 7 दिनों तक, यानी कि अगले शनिवार तक यह प्रयोग आपको करते रहना है। अगले शनिवार के दिन या फिर आप होली के दिन जरूर से आपको पीपल के पेड़ के नीचे फिर से जाना है। वो पत्ता आपको तोड़ लेना है जिसमें आपने अपनी इच्छा मनोकामना लिखी थी। और अब वो जो 7 दिनों से अपने अपने घर में जो मिट्टी इकट्ठा की हुई थी, वह आपको वही मिट्टी आपको 2 बार आप पीपल के वृक्ष के पास लेकर जानी है, और पीपल के पेड़ के जड़ में, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ के जड़ में उसे पत्ते को दबाते हुए उसे मिट्टी को दल देना है। और शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक ही आपको यह प्रयोग करना है। इसके बाद से ऐसे योग बनने लगेंगे दोस्तों कि तुरंत ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रयोग तो आपको जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन खास दिनों में करने से आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, यह उपाय के बाद से ही आपको ग्रह नक्षत्र सही होने लगेंगे। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी तथा आपके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहेगी। खुशियां आपके घर में आने लगेंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये एक बहुत ही छोटा उपाय तो मैं नहीं कहूंगा, आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर है। गुरुजी ने स्वयं बताया है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। और छोटा सा मंत्र है, आप उसे याद कर लीजिए और इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अभी छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको एक और सबसे जबरदस्त पावरफुल उपाय बता रहा हूं। यह उपाय आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी कारण से इन उपायों में से किसी भी उपाय को करने में समर्थ नहीं है, तो आपको जो भी आपकी सुविधा के अनुसार उपाय सरल लगे उसे करके आप होली के दिन फायदा ले सके। तो दोस्तों ध्यान से, अब सबसे ज्यादा जबरदस्त और पावरफुल उपाय बताने जा रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अंत तक देखिएगा दोस्तों। रोजाना की पूजा में दीपक जलाकर बोले गए यह 3 शब्द बड़े से बड़े दुश्मन को आपके कदमों में ला देगा। दीपक के बिना छोटी सी लेकर बड़ी पूजा पाठ तक अधूरी मनी जाती है। दीपक एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट तक अपनी बात पहचाने का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप दीपक जलते हैं तो साधारण तरीके से ही जलते होंगे, परंतु मैं यहां आपको बताने वाला हूं जादू चमत्कारी दीपक जलने का एक अद्भुत तरीका, जिससे आपकी पूजा तो सफल होगी ही, आपकी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलते समय यह 3 शब्द आपको बोलने हैं। महालक्ष्मी की कृपा अपने के लिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जल्दी से लिख दीजिए। घर में एक तो कुछ लोग 2 या कुछ लोग 3 दीपक जलते हैं, यह अपनी अपनी श्रद्धा, परंतु आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आप कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाएं। 3 दीपकों से फायदा तो होगा ही और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, घर में धन की कमी नहीं होगी। अब मैं 3 दीपक आपको जलने कहां है वो बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। पहले दीपक आप पूजा के मंदिर में जलाएं, ये सुबह शाम दोनों समय जलेगा। और दूसरा जो दीपक है वो तुलसी मां के चरणों में, यानी तुलसी का जहां आपने गमला रखा है वहां पर आपको जलाना है। इससे घर में धन संपदा बनी रहेगी। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वारा यानी कि चौखट के बाहर की ओर आपको लगाना है। दीपक तेल का ही होना चाहिए। बाकी के जो दीपक होंगे, जो 2 दीपक आपने के मंदिर में और तुलसी के पास लगाया है, वो आपको घी का जलाना है। लेकिन मुख्य द्वारा पर चौखट पर जो आप दीपक लगाएंगे वो तेल का ही होना चाहिए। दीपक जलाते समय पुरुष हो या फिर महिला, सिर ढककर ही दीपक जलाएं। दीपक जलते समय आसन जरूर लगे। यह आसन क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। दीपक जलन के पहले नीचे जो आप चीज रखेंगे उसे ही आसन कहा जाता है। यह चाहे चावल का हो या फूलों का हो, पर आसन जरूर लगे, तभी दीपक जलाएं। आप 7 प्रकार के अनाजों में से कोई भी आसन लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगाएंगे। अगर कुछ ना मिले तो पत्तों का आसन जरूर लगे, लेकिन आसन दीपक के नीचे लगाना अनिवार्य है, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज का आप सभी ज्यादा ध्यान रखें, गौर से सुनो दोस्तों। मां भगवती, मां दुर्गा या अन्य माता रानियां की अगर आप पूजा करते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं और इसमें हुई की बाटी का प्रयोग नहीं करें, बल्कि मौली या लाल रंग की धागे की लंबी बाती बनाकर उसका प्रयोग करें। यह पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र सफल होने वाली पूजा है। इसलिए आप ज्यादातर इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी माता रानी की पूजा करें तो वहां हुई की बाती की जगह आप लाल धागे की लंबी बाती बना लें या फिर मौली की बाती बनाकर ही दीपक जलाएं। अगर आप साधारण पूजा करते हैं तो दीपक में गाय के घी का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। जब अधिक शत्रु आपको ज्यादा परेशान करें, कर्ज ज्यादा है और आपकी अपनी जान को भी खतरा हुआ हो, तो ऐसे में आप इन सब से मुक्ति चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको शत्रु विरोधी परेशान ना करें, तब आपको चारों दिशाओं से रक्षा चाहिए और सफलता हेतु सरसों या फिर मौली का तेल आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जलाएं। इस दीपक में हुई की गोल बाती का प्रयोग करें और 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक जालना है और हुई जो है उसकी गोल बाती का ही आप प्रयोग करें और दीपक के अंदर 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए और दीपक जलते समय ये शब्द आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा या फिर आप कहीं नोट कर लीजिए। ध्यान से सुनो, शुभम करोति, कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश आया दीप ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण, आरोग्य, धन संपदा देने वाली शत्रु का विनाश करने वाले दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार है। दीपक जलन से घर में सुख समृद्धि आई है। भूल कर भी खंडित नमक का आप प्रयोग ना करें। मिट्टी का दीपक का ही आप ज्यादातर प्रयोग करें या फिर पूजा के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है उसका आप प्रयोग करें। एक चीज का ध्यान रखें,
दीपक जितना पुराना होता है वो उतना ही ज्यादा अभिमंत्रित हो जाता है, यानी कि पूजनीय हो जाता है। पुराने दीपक का खास महत्व होता है। उसका प्रयोग कर आप सभी कार्य सफल कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी के दीपक का खास रूप से प्रयोग करें। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आपको इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि सनातन धर्म की यह छोटी सी जानकारी बड़े रूप में सभी तक जा सके और सभी इसका लाभ उठा सके। सनातन धर्म की यह जिम्मेदारी आप अच्छे से जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।